के हुबली में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 तलबा जो कि कश्मीर के हैं, उनके खिलाफ गद्दार वतन का मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें आज 15 दिन के अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पेशी के दौरान सख्तगीर तंजीम के हामियों ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान मुलजिमों पर हमले की कोशिश भी हुई, तो वहीं पुलिस वैन पर भी जमकर हमला हुआ और पत्थरबाजी की गई। हंगामे के दौरान तमाशाई बनी पुलिस शरपसंदों को समझाती नजर आई। वाज़ेह है कि शोपियां के रहने वाले तीनों ही तलबा के खिलाफ मुबैना तौर पर पाकिस्तान की हिमायत में नारेबाजी का इल्जाम है। तीनों की पहचान आमिर, बासित और तालिब के रूप में हुई है। जम्मू में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम अहमद मीर, सीनियर लीडर रमन भल्ला और तर्जुमान रविंदर शामिल हुए। गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल कर रही है। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए वो तैयार जरूर हैं। अगर सरकार जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों के इंतखाबात करवाना चाहती है तो इंतखाबात पार्टी की बुनियाद पर करवाए। सरकार जम्मू कश्मीर में अपनी दोहरी सियासत ना करे। कश्मीर का लीडर नजरबंद है। सरकार इंतखाबात करवाने जा रही है, जो कि अपनी बात रखता है, सरकार उसे बंद कर देती है। अगर लीडर बंद रहेंगे तो तशहीर कैसे होगी? हमें भी तशहीर के लिए जाने दिया जाए और हमें भी लोगों तक पहुंचने दिया जाए, ताकि हम भी अपनी बातें रख सके। मरकज के जेर इंतजाम आने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में नया मोड़ आ रहा है। हर सियासी पार्टी में हलचल मची हुई है, लेकिन सबसे बड़ी हलचल पीडीपी में है, जिसके कई लीडर पीडीपी छोड़ चुके हैं। और अब पुंछ हवेली सीट के साबिक एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे ने पीडीपी को खैरबाद कह दिया है। शाह मोहम्मद तांत्रे ने पुंछ हवेली सीट से पहली बार 2015 में जीत हासिल की थी और पुंछ में पीडीपी को मजबूत करने में अहम रोल अदा किया। इस मौके पर जी सलाम से बातचीत करते हुए शाह मोहम्मद तांत्रे ने पीडीपी पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है, हर एक पार्टी को अपनी जागीर समझता है। शाह मोहम्मद तांत्रे ने मजीद कहा कि कई बड़ी पार्टियां ऑफर कर रही है, अब देखते हैं कहां जाना है। जम्मू कश्मीर में सियासत एक नया मोड़ ले चुकी है। हर सियासी पार्टी में हलचल मची हुई और सबसे ज़्यादा हलचल तो पीडीपी में है। पीडीपी के कई बड़े नेता जो आज पीडीपी को छोड़ चुके हैं। हमारे साथ आज हैं पुंछ के पूर्व एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे जी। आज उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कारण हुआ कि उन्होंने पीडीपी को आज छोड़ा है। सर, सबसे पहले तो जी इस्लाम पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप ये बताएं कि क्या कारण रहा कि आज आपने पीडीपी को छोड़ दिया? मैंने आज से कोई मेरा ख्याल 10-20 दिन पहली बात है, हमारे कुछ एमएलएज मिले थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, तो उसमें उनको दूसरे दिन पार्टी से निकाल दिया गया था। तो मैंने पार्टी से रिक्वेस्ट की थी कि इनको वापस लिया जाए, इन लीडर्स को, और ये इस तरह से पार्टी से बाहर निकलना ये ठीक नहीं है। उसके लिए शो काज नोटिस सर्व किया जा सकता है कि अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई काम किया है। लेकिन उस पर कोई भी किसी ने मेरी सुनवाई नहीं हुई मेरी, या कोई सुनने वाला नहीं था पार्टी से, किसने निकाला उनको। इस तरह से मैंने उसी प्रोटेस्ट में पार्टी से मैं मुस्तफ़ी हुआ हूँ। मैंने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से रिज़ाइन किया है। बस यही कारण है और इसमें इसके पीछे और कोई कारण नहीं। तो इसमें क्या लगता है कि पार्टी में जो आम बड़े नेता हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हीं की सुनवाई होती है जो बड़े नेता की चापलूसी करते हैं? नहीं, मैं इसमें मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे देखिए बाल साहब, जैसे पार्टी में रहे हम, तो पार्टी में रह के हमने सब ने मिलजुल के काम किया है। आप ये भी समझते हैं कि मैं यहाँ पे 3 साल का दौर मेरा पुंछ का रहा है, तो इसमें ये आम लोग भी मान के चल रहे हैं कि 30-35 साल ऐसा इतना काम नहीं हो सका जितना हमारे दौर में हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ी लंबी बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसी वजह से पार्टी से मैंने बाहर निकलने का सोचा कि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है और कोई जो उसको मर्जी आती है वो ऑर्डर इशू करता है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं भी पार्टी से मुस्तफ़ी हो जाऊँ। तांत्रे साहब, ये बताइए, आने वाले दिनों में हम क्या समझे, आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? बीजेपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और कांग्रेस भी है, या कि आप अपनी कोई पार्टी बना के आगे काम करेंगे? वाली साहब, आप जानते हैं कि अल्लाह के करम से पुंछ में बड़ा भारी भरकम हमारा कारवां है। सैकड़ों साथी हैं मेरे, बड़े ही इज़्ज़तदार, बड़े ही ज़िम्मेदार। उनसे जब तक रब्ता ना हो, उनसे मशवरा ना हो, तो मैं अगर खुद से फैसला करता तो मैं उसी दिन किसी पार्टी को ज्वाइन करता।
अपने साथियों से मशवरा करने के बाद ही मैं, जिस पे वो सभी मेरे साथी दोस्त लोग अहबाब जो गरीबों का कारवां हमारा उसमें जिसकी तरफ वो पसंद करेंगे मैं भी उसी तरफ जाना पसंद करूँगा। शुक्रिया। ये तो हमारे साथ शाह मोहम्मद तांत्रे जी, जिन्होंने अभी अभी पीडीपी पार्टी छोड़ी है, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो आगे किस पार्टी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें अभी भी काम करने का एक जज्बा है। पुंछ से रमेश। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शौकत अहमद ने कहा है कि एनसी पंचायती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। एनसी के सूबाई सेक्रेटरी शौकत अहमद ने कहा है कि उनकी सभी क़यादत बंद हैं और इस सूरत हाल में कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और जब तक उनके लीडर रिहा नहीं किए जाते तब तक वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, ये एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, जमहूरियत पर यकीन रखती है, इलेक्शन लड़ने पर यकीन रखती है। लेकिन हमारा पार्टी की तरफ से हमारी स्टेट सेक्रेटरी ने कल ही एक लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखी कि जब तक हमारी लीडरशिप बंद है हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं इलेक्शन लड़ने के बारे में। पहले लीडर्स को रहा किया जाए, फिर एक मजलिस आमला का इजलास होगा। इजलास में जो एक हतमी फासला लीडरशिप लेगी वही हमारे जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग और वोटर हैं उन पर मुनहसर होगा। जो यहाँ लगता है पहले इन्होंने नॉन पार्टी बेसिस पर आधा इलेक्शन किया, जो लेफ्ट ओवर सीट्स है इनको पार्टी बुनियादों पर अब ये फिलअप करने जा रहे हैं, इसका कहीं कनेक्शन नहीं लगता है। ये टोटल लगता है इट इज़ अगेन इज़ द इथास, अगेन इज़ द डेमोक्रेटिक सेटअप। तो इस बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही स्टैंड है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। श्रीनगर के बीजेपी ऑफिस में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर पार्टी के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल भी मौजूद रहे। इस दौरान अशोक कौल ने कहा कि वो आने वाले पंचायती इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उन्होंने इस इंतखाबात के लिए तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। वहीं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंचायती इंतखाबात में हिस्सा न लेने पर कहा कि वो तब भी इंतखाबात से दूर थे जब उनके लीडर रिहा थे और आज भी वो ऐसा ही करने जा रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों ने बीजेपी में शमूलियत भी अख्तियार की। अभी ये जो ज्वाइनिंग है, ये जो भी कार्यक्रम आजकल हम करते हैं यहाँ कश्मीर में, उस कश्मीर के कार्यक्रम से पहले हम कुछ ज्वाइनिंग कराते हैं, कहीं कहीं बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग कराते हैं और जब इस प्रकार के हम प्रोग्राम करते हैं उसमें हम ज्वाइनिंग कराते हैं। तो आज जो हमने यहाँ ज्वाइनिंग कराई, कुछ अच्छे लीडर्स की कराई है, वो उसी का एक हिस्सा है, ये चलता रहेगा। लेकिन आज जो हमारी ये मीटिंग है, ये आज पूरा दिन हम मीटिंग करेंगे। हमने कश्मीर के 3 हिस्सों में आज मीटिंग रखी है। ये मीटिंग अभी जो चल रही है साउथ कश्मीर की है, फिर नॉर्थ की और फिर सेंट्रल कश्मीर की होगी। जम्मू बीजेपी हेड ऑफिस में किश्तवाड़ के लोगों ने साबिक वजीर सुनील शर्मा की क़यादत में पार्टी की रुकनियत हासिल की और इस मौके पर सुनील शर्मा ने कहा कि हमारे लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी से बड़ी पार्टी कोई नहीं है और जो मुल्क की तरक्की कर सके। जब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने तरक्की की है और दामन थामा है, हर कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है। हालात को देखते हुए किश्तवाड़ के सरपंच, पंच और साबिक सरपंच बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये सिर्फ मोदी सरकार में ही हो रहा है और हर कोई उनकी सोच से मुतासिर है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नागसनी ब्लॉक से गुजर कम्युनिटी के प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। जिस तरीके से आपने देखा, किश्तवाड़ का एक नागसनी ब्लॉक जिसमें गुजर लोगों की मेजॉरिटी है, गुजर बरादरी की एसटी लोगों की मेजॉरिटी है, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए यहाँ पे शमूलियत की है। ये विशेषकर जो आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है और जो ये पंचायती चुनावों में आज तक जिस पंचायत में जिस गुजर कम्युनिटी की इस मुझे लगता है कि 100% जहाँ पे वोटर है, इस पंचायत में कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई सीट नहीं निकाली वार्ड मेंबर की या पंचायत की। पहली बार ये जो गुजर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, इनके आधार पे मैं श्योर करता हूँ कि ये सीट हम निकालेंगे। डायरेक्टर लोकल बॉडीज रियाज अहमद वानी ने अनंतनाग के 3 म्यूनिसिपल काउंसिल्स का दौरा किया और इस दौरान कूड़ा उठाने के लिए टेम्पर गाड़ी का काउंसिल के साथ वक्फ किया। इसके साथ ही रियाज अहमद वानी ने अफसरान के साथ कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी और कामों का जायजा लिया। अधूरे पड़े कामों को जल्द ही मुकम्मल करने की हिदायत भी दी।
गेट डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स, उसके साथ साथ हमारा कुछ कैपेक्स में भी जो पैसा आता है उसमें हमने एक एनुअल एक्शन प्लान मरतब करके रखा है। उसी एनुअल ये जो एक्शन प्लान हमारा है उसकी क्लोजिंग होती है हर साल। हमने 14th फाइनेंस कमीशन का जो फर्स्ट चार्ज रखा था म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रखा था। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे जो मुख्तलिफ कमेटीज़ के प्रेसिडेंट साहिबान हैं तो उनको हमने हिदायत दिए थे। ऑनरेबल जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे महकमे को देख करते हैं, हमने ये कहा था कि फर्स्ट चार्ज शुड बी द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसमें एक एक्शन प्लान बनाया था जिसमें हमने कुछ मशीनरी वगैरह प्रोक्योर करनी थी, तो जिम पोर्टल। जम्मू यूनिवर्सिटी में नए सेशन से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बड़ी तब्दीलियां होने वाली है। जम्मू यूनिवर्सिटी में कुल 39 शोबे हैं और जिनमें से ज्यादातर में तालीमी निसाब में तब्दीली की जा रही है। यूनिवर्सिटी के निसाब को बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू यूनिवर्सिटी में नए सेशन से यूनिवर्सिटी तलबा की पढ़ाई में बड़ी तब्दीली होने वाली है। जम्मू यूनिवर्सिटी में कुल 39 शोबों में से ज्यादातर में तालीम के प्रोग्राम को तब्दील किया जा रहा है। साइंस मज़ामीन की पढ़ाई में नई तहकीक शामिल की जा रही है। बॉटनी डिपार्टमेंट की सदर शोबा डॉक्टर नम्रता शर्मा ने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के सिलसिले को चेंज करने के लिए यहाँ पर मीटिंग की गई, जिसमें इस मज़ामीन से जुड़े बहुत से प्रोफेसर्स ने हिस्सा लिया और उसके बाद ही ये तब्दीलियाँ की गई है। देखिए, इस टाइम तो यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है। ये जो रूसा के अंडर हमारे यहाँ करिकुलम रिफॉर्म्स के काफ़ी वर्कशॉप्स हुए हैं, तो उसके अंडर हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। अब दो पहलू हैं। एज ए टीचर मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट जो एवेन्यूज़ हैं वो ओपन हो रहे हैं। जैसे अब स्किल डेवलपमेंट को हम ऐड कर रहे हैं या अपने कोर्सेज को उस ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करें। बच्चों के पर्सपेक्टिव से आप सोचें तो ये जो सडन चेंजेस होती हैं वो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं। तालीम में नई तब्दीली से यूनिवर्सिटी के तलबा भी बेहद खुश हैं कि अब उन्हें कुछ नया करने को मिलेगा। हालांकि तलबा का ये भी कहना है कि शुरू में दिक्कत होगी और जोश भी होगा और तलबा को मज़ामीन के सिलसिले में नई जानकारी भी मिलेगी। मुझे लगता है हर आने वाले समय में जल्दी नहीं होंगी। ये जो चेंज हुई है इसको आप समझ लीजिए मैंने कोई एक डेकेड के बाद देखा है। तो 10 साल से हम लोग पुराना सिलेबस ही पढ़ा रहे थे, अब हमने चेंज किया। तो जल्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हर 4-5 साल के बाद ज़रूर रिव्यू होना चाहिए कि कैसे दुनिया चेंज हो रही है और बच्चे जो हैं वो उनका फ्यूचर हम कैसे और एश्योर कर सकते हैं अपने सिलेबस में चेंज लाके। बॉटनी महकमा के बारे में तलबा का कहना है कि सदर शोबा के मुताबिक अगले सेशन में सेमेस्टर 3 और 4 के तलबा को छोटे रिसर्च मज़ामीन पर प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे। सिलेबस को इस तरह से तब्दील किया गया है कि तलबा नेट के इम्तहान के लिए भी तैयार हो सकें। इसके अलावा स्किल स्पेसिफिक कोर्स शुरू किए गए हैं। केमिस्ट्री के निसाब में रिसर्च मैथोलॉजी को शामिल किया गया है। केमिस्ट्री की लेटेस्ट डेवलपमेंट को भी निसाब में डाला गया है। रोजगार असिस्टेंट कोर्स को भी अपनाया गया है। जूलॉजी के निसाब में लोकल डाइवर्सिटी को शामिल किया गया है, तो वहीं स्पेशलाइज्ड कोर्स को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और एक्वाकल्चर फॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी शामिल किया गया है। सर, हमारा जो सिलेबा है वो थोड़ा ओल्ड एडिशन डाला जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा मतलब कुछ न्यू हो ताकि हम नेट के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। नेट का थोड़ा सा सिलेबस इसमें ऐड हो जाए और हमारा जो सिलेबस है मतलब वो कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें, क्योंकि यहाँ का सिलेबस जो है वो बहुत पुराना है। तो हमें बहुत सी मतलब नॉलेज जो है वो नहीं इम्पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, दूसरा जो एडवांसमेंट हो रही है आज साइंस में, नए रिसर्चेस निकल रहे हैं डेली, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों को उस चीज़ से जुड़ने का बेनिफिट मिलेगा। निसाब में बैनुल अक़वामी सेशन का निसाब शामिल किया गया है। नई तहकीक में निसाब डाले गए हैं। इससे तलबा हर सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। जी सलाम के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट।
श्रीनगर के एमए रोड पर वाक़ बीएड कॉलेज में 33वां कॉन्वोकेशन मुनाकिद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में स्टूडेंट्स ने शिरकत की। इस दौरान फारगीन तलबा को सनद से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में कई शोबे के डायरेक्टर और प्रोफेसर भी शामिल हुए। तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली गई और तलबा को आला तालीम के लिए उभारा गया। पहले, दूसरे और तीसरी रैंक वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया है। तो वहीं प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने कहा है कि सरकार ने कई तरह की सहूलियात तलबा के लिए रखी हैं ताकि वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। सेट करियर गोल होना चाहिए इंसान को, तो अगर इंसान में चाह है तो राह भी मिल ही जाती है। बस वही कहना चाहेंगे। और शाही होने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आगे, तो इंसान एक्सेल करता है। असल चीज़ मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो भी आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, आला तालीम के मैदानों में आगे जाना चाहते हैं, कि वो देखें बहुत सारे ऐसे भी जो शोबे हैं जहाँ से वो आगे बढ़ सकते हैं। रेगुलर यूनिवर्सिटी से बढ़कर कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है जो जहाँ वो उन्हें अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए मौका मिल सकता है। यहाँ पे 33rd कन्वोकेशन है। बेसिकली कन्वोकेशन मेन जो इसका ये होती फंक्शन होती है वो दिल्ली से होती है। श्रीनगर में अप्रैल 2019 में लिए गए बैंक एसोसिएट्स एग्जाम के नताइज आज तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं और जिसकी वजह से बैंक उम्मीदवार तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। स्टूडेंट्स ने आज श्रीनगर के बैंक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज मुजाहरा किया। इन लोगों ने कहा है कि जिन तलबा ने इम्तहान दिए हैं उसके नताइज जल्द ही जारी किए जाए ताकि उनके साथ इंसाफ हो पाए। वहीं उम्मीदवार तलबा ने कहा है कि रिजल्ट नहीं आने की वजह से किसी दूसरे इम्तहान की भी तैयारी नहीं हो पा रही है और बैंक इंतजामिया पर बार बार वो टाल रहे हैं और रिजल्ट की तारीख सही बताई नहीं जा रही है। जी, जैसे कि आप सबको पता है कि 2018 में जेके बैंक ने रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक पे बेस पे निकाली थी। 2019 अप्रैल में इसके एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद से आज तक तकरीबन 10 महीने हुए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हर मतलब लास्ट ईयर जून से ही ये लोग बोल रहे हैं हम विद इन कुछ डेज हम रिजल्ट निकालेंगे, वेरी सून रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, मगर आज तक वो सून आया ही नहीं। अक्टूबर में भी चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि जो ही इंटरनेट बहाल हो जाएगा, नेट कम्युनिकेशन बहाल हो जाएगी, हम आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अभी ये कुछ और बोल रहे हैं। परसों हम कुछ दिन पहले हम मिलने गए थे वहाँ के यहाँ प्रेसिडेंट साहब से। इनका कहना था कि हम अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमारे पास अभी कुछ बजट नहीं है, कुछ वो नहीं। ये हमें इलॉजिकल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं बार बार। कभी बोलते हैं हम अभी विद इन 1 मंथ निकालेंगे। चेयरमैन साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला था बाय फरवरी आप लोगों का रिजल्ट आ गया होगा, ज्वाइनिंग हुई होगी। अभी तक ये हर महीने हमें दूसरा महीना देते डेट। बिश्ना से ताराचक से माखनपुर तक की सड़क की खस्ता हालत से मकामी लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि ये सड़क करीब 6 किलोमीटर लंबी है, लेकिन आज तक ये रोड पूरी तरह से कच्ची पड़ी है और बार बार मांग करने के बावजूद भी इसकी मरम्मत नहीं की गई है। उनका कहना है कि रोड के खस्ता हालत से लोगों को चलने में दिक्कतें तो आती है, साथ ही गाड़ियों का चलना भी दुश्वार हो जाता है। मकामी लोगों ने जल्द अज जल्द सड़क की मरम्मत कराने की अपील की। ये साढ़े पंचायत चक जगतू तो मखनपुर तो लगी है तो रोड जड़ा है अपने पंडोरियां हांसला चक रियाल आनंदपुर मीरा रामगढ़ तक जाता है, लेकिन बड़ी बुरी हालत है इस रोड की। गड्डियां नहीं जंदियां, बच्चे की बड़ी परेशानी होंदी है। और किन्ने बारी अस सैक्रेटरी भी गए, डायरेक्टर को भी गए, डीसी को भी गए इस रोड वास्ते। और सानू एक चिट्ठी लईए, अस पूरे पंचायत की रेगुलेशन पाइए, मौके मौजूदा पंचायत दे होइए ते अस चिट्ठी लईए भी गए पूरी पंचायत, लेकिन अगे कोई कार्रवाई नहीं होआ दी। लेकिन ये आखा देना कि एस्टिमेट बनाई चुके हैं, रोड का काम शुरू है, लेकिन करते करते 1 साल हो चलिया, अजे तक उइयो कैंकरा पेदा है, उइयो हालत है जी पहले हालत है। महकमा पीएचई के यौमिया तनख्वाह पाने वाले मजदूरों का एहतजाज जारी है। मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों को वागुजार करने और मुलाजमत मुस्तकिल करने की मांग को लेकर गुज़िश्ता 11 दिनों से हड़ताल पर है। इस दौरान एहतजाज करते हुए डेली वेजर्स ने कहा है कि अपनी जायज़ मांगों को लेकर 11 दिन से वो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कल तक उनके मुद्दे हल नहीं हुए तो बुध को वो अपनी मांगों को लेकर मार्च निकालेंगे। और पूरे जम्मू प्रोविंस में इमरजेंसी हालात जैसे बन चुके हैं, चाहे वो नौशहरा हो, सुंदरबनी, कालाकोट, रजौरी हो, पुंछ हो, सांबा हो या डोडा हो, बनालो, बुरी हालत है लोगों की। लेकिन कमिश्नर साहब ये बोल रहे हैं कि हमारा 90% पानी चल रहा है। आज सुबह पेपर्स की रिपोर्ट ये है कि 70% जो लीडिंग पेपर डिलीवर की है कि 70% जो है पानी अफेक्टेड है। मुझे यह समझ नहीं आती सरकार क्या चाहती है, इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र रूप देना।
2 साथियों की मौत हो गई हमारी स्टेशन में, एक रजौरी में, एक संजय नगर, अपने संजय सिंह साथी है कि यहाँ से उनकी डेथ हो गई है। उसको 7 तारीख को डिपार्टमेंट ने हायर किया, उसको शराब पिला के 9 दिन अपने कब्जे में किया और परसों उसकी मौत हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि यहाँ के जो गरीब विलेजर्स हैं उनके राइट्स को दबाया जा रहा है। और ये देखते हुए आज जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज हमने ये मैसेज ये दिया है, अगर सरकार ने कल तक हमारे मुद्दों को हल नहीं किया, परसों बुधवार को सुबह 10 बजे एक पीसफुल मार्च यहाँ पे हजारों की तादाद में होगा और एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किल होगा उस तूफान को रोकने के लिए। इसलिए मेरी अपील है सरकार से कि हमारे मुद्दों को फौरी तौर पर हल कीजिए, नहीं तो जो हालात जम्मू के बनने जा रहे हैं उसकी जिम्मेवारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की होगी। जॉब पॉलिसी की मांग को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज कर रहे खदमत सेंटर एसोसिएशन ने आज एक एहतजाजी मार्च निकाला, जिसमें कसीर तादाद में मुजाहिरीन शामिल हुए। ये एहतजाजी मार्च एग्जीबिशन ग्राउंड से शुरू हुआ, लेकिन उन्हें जेवेल चौक से आगे जाने नहीं दिया गया। इस मौके पर एसोसिएशन का कहना था कि हालांकि मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनकी मांग पूरी करने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कुछ भी तहरीरी तौर पर नहीं आता है तब तक एहतजाज जारी रहेगा। एसोसिएशन पिछले 57 दिनों से हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और हमारा जो मसला है, हमारी जो मांग है कि जेके बैंक ने हमें एक एश्योरेंस देती कि खदमत सेंटर्स के लिए हम एक परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे, इनको हम एडजस्ट करेंगे बैंक में एज अ परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक। और जो मैटर ऑफ कंसर्न है, हमारी जो बात है, हमारा जो मसला, एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले को सीरियसली नहीं लेते हैं, दे आर वॉचिंग जस्ट लाइक एज अ साइलेंट स्पेक्टेटर। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे चीफ पैट्रन है एसोसिएशन के, मिस्टर हितेश्वर किशोर, वो इनसे मिले हैं और उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने एक हमें एश्योरेंस दे दी कि आपका जो मसला है वो हमने प्रायोरिटी पे रखा, आपका जेन्युइन मसला बनता है, वो ये यूथ की प्रॉब्लम योर वॉज माई कंसर्न नाउ, और जो आपकी जेन्युइन डिमांड है जॉब पॉलिसी दैट विल बी एक्सपीडाइटेड विद इन ए शॉर्टेस्ट फीजिबल टाइम फॉर द खदमत सेंटर प्रोफेशनल्स। राशि हजेवाड़ा पट्टन के लोगों ने पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया है। दरअसल पीडीडी बिजली की सप्लाई मुनासिब तरीके से नहीं कर पा रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि पीडीडी की जानिब से बिजली नहीं मिल पा रही है और लोगों ने इल्जाम ये भी लगाया कि उनके इलाके में बिजली के पोल भी नहीं है, लिहाजा पीडीडी वाले उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं और अफसरान से राब्ता भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। पीडीडी महकमे में वो बोलते हैं हमारे पास फंड से भी मौजूद नहीं है, जब फंड आएंगे तब दे देंगे। बैक टू विलेज प्रोग्राम हाजीवेरा बाला में इसका प्रोग्राम हो गया। जो पुराना सरपंच है वो आया था कल सड़कों को देखने के लिए। बाकी गांवों को तकरीबन 5 फेज हुए हैं ब्लॉक की तरफ से। हमारे गांवों को कोई देखता नहीं है, कोई अफसर भी यहाँ नहीं आता है ऋषिपुरा में।